वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर अनौपचारिक पत्र अर्थात इनफॉर्मल लेटर करने जा रहे हैं और यह पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में इस पत्र को पूछा गया है। तो मैं इस वीडियो में अनौपचारिक पत्र के यानी इनफॉर्मल लेटर के पैटर्न पर भी चर्चा करूंगा और इस पत्र में भी आपको बताऊंगा कि अगर यह पत्र आता है या इससे मिलता जुलता पत्र आता है तो आप किस प्रकार लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो चीज सबसे पहले आती है वो है हमारा एड्रेस। चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, तो आप एड्रेस में क्या लिखेंगे। अब आप पहले प्रश्न को देखिए। प्रश्न में हमें ना एड्रेस दिया गया है ना कैरेक्टर का नाम दिया गया है, तो हम कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर जो एड्रेस लिख दिया वो लिख दिया परीक्षा भवन। अब क्यों लिखा हमने परीक्षा भवन? परीक्षा भवन का मतलब होता है एग्जाम हॉल, जहां बैठकर आप इस पत्र को लिख रहे होंगे। ठीक है, तो अब सुनिए, आप इस पत्र को रियल में तो लिख नहीं रहे हैं, हम इस पत्र को एज अ स्टूडेंट लिख रहे हैं क्योंकि हमसे यह पत्र परीक्षा में पूछा गया है। और हम कहां बैठकर लिख रहे हैं? एग्जाम हॉल में। तो हमारा एड्रेस क्या हो गया उस समय का? उस समय का हमारा जो एड्रेस है वो परीक्षा भवन है क्योंकि हम एग्जाम हॉल में बैठ के इस पत्र को लिख रहे हैं और हमें क्वेश्चन में एड्रेस दिया भी नहीं गया, तो हम परीक्षा भवन लिख देंगे और उसके आगे पूर्ण विराम लगा देंगे, यानी कि हमारा एड्रेस कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गई पहली चीज? तो हमारा एड्रेस हो जाएगा परीक्षा भवन। परीक्षा सही से लिखना। कई बच्चे इस रॉ में छोटी की मात्रा लगा देते हैं, जो अक्सर बच्चे करते हैं, यह गलत हो जाएगा। रॉ पे बड़ी की मात्रा है, परीक्षा भवन और पूर्ण विराम। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक, और दिनांक आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। परीक्षा भवन के बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके नीचे आप दिनांक लिख देंगे। इनफॉर्मल लेटर हो या फॉर्मल लेटर हो, सबसे पहले एड्रेस आता है, उसके बाद दिनांक आती है। क्लियर? और दिनांक आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। मैंने आज ये पत्र लिखा है तो मैं आज की दिनांक लिख रहा हूं। आप जिस दिन ये पत्र लिखेंगे आप उस दिन की दिनांक डालिएगा। क्लियर हो गई? दिनांक 11/8/2023। तो इस तरीके से आप दिनांक भी लिख देंगे। हमारे दो स्टेप क्लियर हो गए हैं। सबसे पहले हमारा एड्रेस जो हमने परीक्षा भवन लिख दिया, ठीक है, उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ के दिनांक लिख दी, फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि अब हम मेन कंटेंट पे आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या था? बुरे वक्त में मित्र द्वारा की गई सहायता के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र वही होते हैं जो अपने मित्रों को लिखे जाते हैं, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, तो ये इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो बुरे वक्त में मित्र द्वारा की गई सहायता के लिए आपके किसी फ्रेंड ने आपकी बुरे समय में सहायता की है, अब आप उसे इस पत्र के माध्यम से थैंक्स बोल रहे हैं, धन्यवाद बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम मेन कंटेंट पे आएंगे। तो हमने लिख दिया प्रिय मित्र राम, क्योंकि हमें नाम दिया नहीं गया तो हम कुछ भी नाम लिख देंगे। प्रिय मित्र राम, उसके बाद कॉमा जरूर लगा दीजिएगा और उसके नीचे स्नेह प्रेम यानी कि बहुत बहुत प्यार, और पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। प्रिय मित्र राम कॉमा और उसके नीचे स्नेह प्रेम, यह भी लिखना जरूरी है, फिर पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। अब हम पत्र की शुरुआत कैसे करेंगे? मैं यहां कुशल मंगल हूं, मतलब मैं यहां ठीक ठाक हूं, पूर्ण विराम, आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। तो सबसे पहले हमें हालचाल बताना है और हालचाल पूछना भी एक प्रकार से। तो मैं बता रहा हूं कि मैं यहां ठीक ठाक हूं, पूर्ण विराम, आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। कुशल मंगल का मतलब वही होता है ठीक ठाक, ऑल गुड। ठीक है, उसके बाद अब पॉइंट पे आ जाइए। आपने बुरे समय में मेरी सहायता की, पूर्ण विराम। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पास स्कूल फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे और मैं बहुत दुखी था। आप कुछ भी रीजन बता सकते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं बहुत बीमार था और मैं स्कूल का कार्य नहीं कर पा रहा था। आप कोई भी रीजन दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने लिखा मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पास स्कूल फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे और मैं बहुत दुखी था, पूर्ण विराम। उस समय अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता, पूर्ण विराम। तुम मेरे सच्चे मित्र हो,
पूर्ण विराम। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। तो कितना आसान है, हम कोई भी रीजन बता सकते हैं, कोई भी कारण बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बुरे वक्त में मित्र ने हमारी सहायता की है। आ रही है बात समझ में? तो हम कोई भी रीजन दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर बताया तो नहीं गया कि उसने आपकी क्या सहायता की, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन आपने छोटे छोटे सेंटेंस बनाने, छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर क्या होता है, मात्राओं की गलती भी कम होती है, आसान होता है छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, ठीक है। अनौपचारिक पत्र कुछ भी आसान नहीं, मतलब ये इतना मतलब बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत आसान होता है। तो आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए, मैं यहां कुशल मंगल हूं, यह आपने लिखना ही है, पूर्ण विराम। आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे, पूर्ण विराम। देखिए कितने छोटे छोटे सेंटेंस है। आपने बुरे समय में मेरी सहायता की, पूर्ण विराम। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पास स्कूल फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे और मैं बहुत दुखी था, पूर्ण विराम। उस समय अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता, पूर्ण विराम। तुम मेरे सच्चे मित्र हो, पूर्ण विराम। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, बस, और पूर्ण विराम। और उसके नीचे फिर एक लाइन छोड़ के लिख दीजिएगा, तुम्हारा मित्र मोहन, ठीक है। नाम भी लिख सकते हो, यहां पर आप क ख ग भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहां पर आप तुम्हारा मित्र क कौमा ख और इस तरीके से ग, ठीक है। और अगर नाम दे रखा है तो फिर आप वही नाम लिखना, नहीं दे रखा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने 3 जगह पर एक एक लाइन छोड़ दी है। सबसे पहले हमने छोड़ी थी परीक्षा भवन के बाद, फिर दिनांक के बाद, फिर बीच में मेन कंटेंट आ गया और लास्ट में बस फिर एक लाइन छोड़ के तुम्हारा मित्र, बस, और आपका पत्र पूरा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।